पुनपुन नगर पंचायत का नेता कैसा हो? पुनपुन नगर पंचायत का नेता कैसा हो? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में नगर निकाय चुनाव अपने चरम पे है, प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में है और लोगों को लुभाने के तमाम वादे और तमाम दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल हम पुनपुन में हैं और यहाँ के सभापति प्रत्याशी है हेमंत कुमार रंजन पप्पू चंद्रवंशी जी, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि जनता के मुद्दा क्या रखते हैं और क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। चूँकि पहले से ये पंचायत हुआ करता था, अब इस बार से नगर पंचायत में ये शामिल कर लिया गया है और इसको लेकर के अब क्या रणनीति होगी, अब ये हेमंत कुमार जी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। सबसे पहले तो बिग न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी साथी, माताएं, बहनें एवं नौजवान साथी सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। क्या मुद्दा होगा? चूँकि लंबा हम लोग नहीं जाएंगे इस पर, मुद्दा क्या होगा? चूँकि इस बार चुनाव में आप जा रहे हैं, चुनाव चरम पे है, जनता जब आपकी ओर देखती है तो उनके पास मुद्दा क्या लेकर जाए हैं? देखिए, पुनपुन नगर पंचायत अभी हाल फिलहाल में हुआ है, लेकिन लमसम 25 वर्षों से राजनीति में मैं हूँ और राजनीति में मैं देखते आ रहा हूँ कि समस्या का तो गिनती करना अंबार है। यहाँ समस्या 25 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि लोग जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्या का निदान आज तक नहीं हुआ। पुनपुन बाजार के लोग सबसे ज़्यादा जल जमाव से परेशान हैं, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ चुनाव जीते हैं और जीतने के बाद उस समस्या को आज तक दूर नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते बाजार के लोगों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है कि जिसके चलते उनके घर का पानी मतलब नाला में नहीं निकल पाता है, मजबूरन वह रोड पर नाला का पानी बहाते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं मार्केट करने के लिए उनको उस गंदी नाली का पानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, पुनपुन का जो धरोहर है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, जबकि पुनपुन एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर माना जाता है। यहाँ देश विदेश से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं, लेकिन आज स्थिति है कि यहाँ की जो धरोहर है वह समाप्त होते जा रही है। जैसे में यहाँ डाकखाना था, जितने भी सब्जी बेचने वाले छोटे व्यवसायी लोग थे वह डाकखाना का सहारा लेते थे, अपनी बचत की राशि को वह डाकखाना में ले जाके जमा करते थे। आज परिस्थिति है कि डाकखाना को उठा करके फुलवाड़ी में भेज दिया गया। अब उन लोग को यह परेशानी है कि 2 किलोमीटर पैदल चल करके जाकर उस डाकखाना में पैसा जमा करना पड़ता है। अब जितना देर वो पैसा जमा करने जाते हैं या निकालने जाते हैं उसमें उनका व्यवसाय बाधित होता है। दूसरी चीज़, यहाँ का जो हॉस्पिटल जो था, हॉस्पिटल को यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर अनुशंसा करके यहाँ से भेजने का काम किया जा रहा है, जो कि गरीब गुरबा रात बिरात में किसी को अगर प्रॉब्लम होता था, समस्या होता था, वो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाते थे, अपने परिवार का इलाज कराते थे। लेकिन आज जो स्थिति है, चाहे तो उनके पास रास्ता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं और नहीं तो उसके बाद पटना जाएं और नहीं तो लखनऊ उनको जाना पड़ेगा। लखनऊ जाते जाते कई एक लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यह सब बहुत बड़ी समस्या है। चौथी समस्या, जितने भी आप जाइएगा मार्केट में, सबसे ज़्यादा छोटे व्यवसायी जो लोग हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, फुचका बेचने वाले हैं, छोटे जितने भी व्यवसाय हैं, उन लोग को कहीं भी एक मंडी की प्रबंध नहीं है। और उसके चलते क्या होता है कि चाहे तो आम आदमी उनको गाली बकता है, बरसात का पानी का सामना करना पड़ता है, पुलिस का डंडा खाना पड़ता है, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि उन लोगों के बारे में नहीं सोचे हैं। पाँचवीं चीज़ कि आज के नौजवान के लिए खेलने के लिए बड़ा सा कोई मैदान यहाँ नहीं है। साथ ही इस पूरे पुनपुन में एक लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया गया, लेकिन आज तक उसका ताला नहीं खुला। हम चाहते हैं कि बड़े रूप में एक लाइब्रेरी का निर्माण हो, जिसमें नौजवान साथी जाकर वहाँ अपना पढ़ाई करें। और समस्या यहाँ अनगिनत है। अभी हाल ही फिलहाल में पितरपक्ष मेला का आयोजन किया गया था। जो सुविधा देश विदेश से जो लोग आते हैं, जो सुविधा उनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। इन सब सारी बातों पर आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीत के आया है,
सिर्फ अपनी पैकेट गर्म करने का काम किया है, जनता के हित में कोई आदमी काम नहीं किया है। अभी चूंकि आपके क्षेत्र में 11 वार्ड है, जी हाँ 11 वार्ड की जनता जब आपकी तरफ देखती है जी। और आप उनके क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, जी। तो आपने क्या देखा और क्या विकास करने की जरूरत है? देखिए अभी जो चल रहा है कि सरकार का जैसे अभी चल रहा है कि अतिक्रमण तोड़ना फाड़ना, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए और यहाँ के पुराने जनप्रतिनिधि को यह ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अतिक्रमण तोड़ के गरीब गुरबों के ठेला को हटा करके उससे मतलब किसी के घर का रोजी रोटी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अतिक्रमण नाली का पानी नाली में जब अभी सामने आपका नज़र आ रहा है कि जितनी गंदगी यहाँ पर जहाँ पर मूर्ति का मतलब व्यवस्था की गई है वहाँ पर गंदगी का भंडार है। इसके पीछे जाइएगा तो पूरा गंदगी का अंबार है। लेकिन आज तक चाहे तो पदाधिकारी हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर मकान तोड़ना जानते हैं, लेकिन जो समस्या मूल समस्या जो है उस समस्या से कोई भी आदमी सामना करने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं के लिए, चूँकि महिला एक अहम वोटर होती है, हाँ। युवा आज की जो नए वोटर है जो वोट करने वाले पहली बार, उनके लिए चूँकि जब भी हम फील्ड में जाते हैं ये देखा जाता है कि महिला वोट तो करती है लेकिन उनको उस वोट का अधिकार जो मिलना चाहिए वो समुचित रूप से नहीं मिल पाता। उसके लिए आपने क्या सोचा? देखिए इस बार पदाधिकारी से चुनाव से पहले हम मिल करके बात किए हैं कि महिलाओं के साथ जो जहाँ जहाँ पर मान लिया कि बूथ का व्यवस्था किया गया है तो सुबह से ही लाइन में लोग लग जाते हैं और काफ़ी धूप हो जाता है, जिसके कारण महिला लोग को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम पदाधिकारी से बात किए हैं कि जहाँ जहाँ उस तरीका का दिक्कत है वहाँ एक पंडाल का निर्माण करवाया जाए ताकि धूप में किसी को चक्कर न लगे, कोई को परेशानी न हो। इस तरीका का बात हम लोग ने किया है। एक और सवाल है कि जैसे आपने कहा कि ये विकास कर देंगे, ये काम करेंगे, ये तमाम प्रत्याशी करते हैं। जो भी आज तक आपने कहा कि 25-30 सालों से जो प्रत्याशी रहे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जनता के बीच में तो दावा सब करते हैं। जी जी आप भी कर रहे हैं, तो जनता आप पे क्यों भरोसा करे? आपका कहना एकदम सत्य है और पुन को लोगों को हमें प्रमाण या साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है। इसका साक्ष्य एक रूप में मैं बताना चाहूँगा कि बिना पद पर रहे हुए जो हमारा गांव, जिस गांव के हम निवासी हैं, जाहिदपुर गांव का निवासी हम हैं, उस गांव का जो आज हम जो कल्चरल का निर्माण जो किए हैं, वहाँ रोड, सामुदायिक भवन, स्कूल, मंदिर, छठ घाट, बोल्डर पिचिंग, जल नल, इस सारी सुख सुविधा बिना पद पर रहे हुए मैंने वहाँ काम किया है और इसीलिए लोग मुझे विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील हम करना चाहेंगे कि लगातार 25 साल से जनता के बीच में हम राजनीति करते आ रहे हैं और सब लोग से आग्रह निवेदन करते हैं कि हमको एक बार मौका दे करके देखा जाए और पुन का काया कल्प बदलने का मैं काम करूंगा। जनता के गरीब गुरबों को मेरे दरवाजे पर न आकर के मैं उनके दरवाजे पर जाकर के काम करने का काम करूंगा। और जितनी भी सुविधा जो अभी नहीं मिल रही है, चाहे जल जमाव हो या पोस्ट ऑफिस हो या हॉस्पिटल हो, उस सारी चीज़ को वापस मैं पुन में लाने का काम करूँ। जनता से अपील करो। जनता से मेरे तरफ से अपील है कि चुनाव चिन्ह मेरा भान छाप मिला है और क्रम संख्या 13 पर सबसे नीचे है और सभी लोग से विनम्र विनती है कि मुझे एक बार मौका दे करके देखिए, आपके पूरे विश्वास पर मैं खड़ा उतरूँगा।